बहुत पुरानी बात है। भारत के एक हरे भरे गांव में, जिसका नाम रतनपुर था, एक छोटी सी रियासत थी। इस रियासत के राजा की एक इकलौती बेटी थी, जिसका नाम था राजकुमारी ईशा। राजकुमारी ईशा महल में रहती थी। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ गांव में घूमती, बच्चों के साथ खेलती और गरीबों की मदद करती। कहानी में एक और पात्र थी, जिससे गांव के सभी लोग खौफ खाते थे। गांव से कुछ दूर गहरे जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जहां एक भयानक डायन रहती थी। उसका नाम था करालिनी। करालिनी के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वह अत्यंत क्रोधी थी और जादू टोने से लोगों को परेशान करती थी। उसके घर की तरफ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि उसकी छाया भी किसी पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता था। एक वर्ष रतनपुर में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, फसलें सूख गईं और कुएं खाली हो गए। गांव में हाहाकार मच गया। राजकुमारी ईशा इस हालत से बहुत दुखी थी। एक रात उसकी बूढ़ी दाई ने फुसफुसाते हुए एक पुरानी कहानी सुनाई। बेटी, सुना है कि करालिनी डायन के पास एक जादुई मटका है, जिसमें वो पानी भरती है तो पूरे इलाके में वर्षा हो जाती है। लेकिन उसका गुस्सा इतना तेज है कि कोई उसके पास जा नहीं पाता। दाई की बात सुनकर अगले ही दिन भोर होने से पहले वह अपनी दासी के साथ चुपके से घोड़े पर सवार होकर करालिनी की हवेली की ओर चल पड़ी। वे दोनों किसी तरह डरते डरते करालिनी की हवेली तक पहुंचे। कुछ देर बाद हवेली का दरवाजा खुला। सामने करालिनी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसकी उंगलियां टेढ़ी थीं। उसे सामने देखकर दासी डर के मारे वही बेहोश हो गई। करालिनी ने भयानक आवाज में पूछा, कौन हो तुम और इस मनहूस जगह पर क्यों आई हो? राजकुमारी ईशा ने खुद को नियंत्रित किया। उसने सिर झुकाकर अत्यंत विनम्रता और निष्ठा से कहा, माफ करना करालिनी जी, मैं रतनपुर की राजकुमारी ईशा हूं। मैं अपनी जान की भीख मांगने नहीं आई हूं। मैं अपने गांव के प्यासे लोगों के लिए आई हूं। हमारे कुएं सूख गए हैं, खेत बंजर हो गए हैं और बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अगर आपके पास वह जादुई मटका है तो कृपया हम पर दया करें और हमें थोड़ी मदद दें। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ईशा की आंखों में अपने लोगों की। करालिनी एक पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, तुम पहली हो जो मेरे पास डर के बजाय दया की उम्मीद लेकर आई हो। लोग मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं भी उनसे नफरत करती हूँ। ईशा ने धीरे से उत्तर दिया, नफरत के बदले नफरत ही मिलती है करालिनी जी, लेकिन प्रेम के बदले हमेशा प्रेम नहीं तो कम से कम थोड़ी सी नरमी जरूर मिलती है। मैं आपसे प्यार और दया की भीख मांगती हूँ। यह सुनकर करालिनी की आंखों में आंसू आ गए। बरसों बाद उसका हृदय पिघल गया। उसने तुरंत भीतर से वो जादुई मटका निकाला जो मिट्टी का बना हुआ था। उसने मटके को पानी से भरा और ईशा से कहा, जाओ इस पानी को गांव के सबसे बड़े कुएं में डाल दो, और हाँ, आज के बाद मेरे लिए भी थोड़ी सी दया रखना। राजकुमारी और बिना समय गंवाए मटके का पानी लेकर गांव लौटी। जैसे ही वह पवित्र जल गांव के सूखे कुएं में डाला गया, आकाश में बिजली कड़की और कुछ ही पलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। पूरी रतनपुर रियासत खुशियों से झूम उठी। सूखा खत्म हो गया। उस दिन के बाद करालिनी डायन नहीं रही। राजकुमारी ईशा ने गांव वालों से करालिनी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने को कहा। धीरे धीरे गांव वाले करालिनी से मिलने लगे और करालिनी ने भी अपने जादू का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया।